नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रिया बुक स्टूडियो चैनल पर, जहां हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास और प्रेरणादायक विषय पर, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस बुक समरी इन हिंदी। दोस्तों, इस पुस्तक को 5 अध्याय में बटा गया है। अध्याय पहला, आलस्य क्या है, इसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। दोस्तों, अनिल एक 30 वर्षीय युवक है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन अक्सर आलस्य के कारण अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहता है। वह जानता है कि उसे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वह अपने कार्यों को टालता रहता है। इस अध्याय में हम अनिल के दृष्टिकोण से आलस्य और उसके मनोवैज्ञानिक आधार को समझेंगे। अनिल हमेशा सोचता था कि वह अपने करियर में बड़ा बदलाव लाएगा। उसके पास अच्छे विचार थे और वह अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित था। लेकिन जब भी उसे अपने इन विचारों को क्रियान्वित करने का समय आता, वह किसी न किसी बहाने से काम टाल देता था। कभी वह सोचता कि उसे काम शुरू करने से पहले और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, तो कभी उसे लगता कि वह इस काम के लिए तैयार नहीं है। धीरे धीरे अनिल ने खुद को यह कहकर संतुष्ट करना शुरू कर दिया कि वह आलसी है। लेकिन आलस्य केवल एक आदत नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसका आधार कई भावनात्मक और मानसिक पहलुओं से जुड़ा होता है। अनिल के जीवन में निर्णय लेने में कठिनाई। अनिल जब भी कोई बड़ा कदम उठाने की सोचता, उसके दिमाग में कई विकल्प आ जाते। इतने सारे विकल्पों के बीच वह निर्णय नहीं ले पाता और उलझन में पड़ जाता। यह उलझन उसे किसी भी कार्य को टालने की ओर ले जाती। यह स्थिति निर्णय ग्रहण में पक्षाघात, डिसीजन पैरालिसिस कहलाती है, जिसमें व्यक्ति किसी काम को करने का निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, जिससे आलस्य उत्पन्न होता है। अनिल को अक्सर यह लगता था कि वह जिस काम को करना चाहता है, उसमें वह सफल नहीं हो पाएगा। उसे अपनी क्षमताओं पर शक था। यह आत्मविश्वास की कमी उसे किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही हतोत्साहित कर देती थी। जब व्यक्ति को यह विश्वास न हो कि वह किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है, तो वह उस कार्य को टालने लगता है। अनिल के दिमाग में यह भय बना रहता था कि यदि वह प्रयास करेगा और असफल हो जाएगा, तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। असफलता का यह डर भी आलस्य का एक बड़ा कारण है। व्यक्ति सोचता है कि अगर उसने कोशिश ही नहीं की, तो असफलता का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, और इसलिए वह काम को टालता रहता है। अनिल जब भी अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करता, उसका ध्यान मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया की ओर चला जाता। यह चीजें उसे तात्कालिक संतुष्टि देती थीं, जबकि असली काम में ज्यादा समय और प्रयास की आवश्यकता होती थी। यह तात्कालिक संतुष्टि की खोज की प्रवृत्ति है, जहां व्यक्ति उन कार्यों को प्राथमिकता देता है जिनसे तुरंत खुशी या संतुष्टि मिलती है, और लंबे समय के लक्ष्यों को नजरअंदाज करता है। अनिल को अक्सर यह महसूस होता था कि उसके जीवन में कोई बड़ी प्रेरणा नहीं है जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। वह किसी बड़ी वजह या उद्देश्य की कमी महसूस करता था। जब व्यक्ति के पास स्पष्ट उद्देश्य या दीर्घकालिक लक्ष्य नहीं होते, तो उसे आलस्य घेर लेता है। बिना प्रेरणा के मस्तिष्क किसी भी काम को शुरू करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। अनिल के कई कार्य उसे इतने बड़े और कठिन लगते थे कि वह उन्हें शुरू करने से पहले ही हार मान लेता था। जब व्यक्ति किसी कार्य को बहुत बड़ा या मुश्किल मान लेता है, तो वह उसे शुरू करने से कतराता है। यह मानसिकता भी आलस्य का कारण बनती है। अध्याय दूसरा, आलस्य से बाहर निकलकर जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएं। अनिल के जीवन से प्रेरणा। अनिल एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन में कई बार आलस्य के जाल में फंसा, लेकिन जब उसने इस जाल से खुद को बाहर निकालने का निर्णय लिया, तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसने अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत और आत्म प्रेरणा से अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अनिल ने किस तरह से आलस्य से बाहर निकलने की राह खोजी और अपने जीवन को नई दिशा दी। आलस्य से निकलने की पहली सीढ़ी, आत्म जागरूकता।
अनिल के जीवन में बदलाव तब आया जब उसने यह महसूस किया कि उसकी असफलताओं का मुख्य कारण आलस्य है। उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, आखिर मैं क्यों आलसी हूँ? मुझे कौन सी चीजें रोक रही हैं? इस आत्म जागरूकता ने उसे अपने आलस से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। जब तक व्यक्ति अपने आलस्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक उससे छुटकारा पाना कठिन है। अनिल ने यह स्वीकार किया कि उसके जीवन में आलस्य उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह आत्म जागरूकता पहली सीढ़ी थी जिसने उसे सफलता की दिशा में आगे बढ़ाया। सीख अपने आलस्य को पहचानना और स्वीकार करना बेहद जरूरी है। ये पहला कदम होता है जो आपको अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करता है। छोटे लक्ष्य बनाकर शुरुआत, स्टार्टिंग विद स्मॉल गोल्स। अनिल ने समझा कि अचानक से बड़े बदलाव लाना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर शुरुआत की। पहले वह सिर्फ एक काम को समय पर पूरा करने का लक्ष्य बनाता, फिर धीरे धीरे अपने कामों की संख्या बढ़ाता गया। यह छोटे लक्ष्य उसे आलस्य से बाहर आने में मदद करते थे और उसे धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाते थे। छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से अनिल का आत्मविश्वास बढ़ा। वह यह समझ गया कि हर छोटी जीत उसे बड़ी सफलता के करीब ले जा रही है। सीखना पड़ता, बड़े बदलाव लाने के लिए छोटे कदम उठाएं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। इससे आप आलस्य से बाहर निकलकर धीरे धीरे अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। अनिल ने महसूस किया कि केवल एक दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे नियमित रूप से काम करना होगा। उसने एक सख्त दिनचर्या बनाई और उसे हर दिन पालन करने का संकल्प लिया। चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों न हो, उसने अपने निर्धारित समय पर काम करना शुरू किया। नियमितता से उसकी आदतें बदलने लगीं। पहले जो काम उसे बोझ लगते थे, वे अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। यह नियमितता उसे आलस से बाहर निकालने और सफलता की राह पर आगे बढ़ाने में सहायक रही। सीख सफलता प्राप्त करने के लिए नियमितता बेहद महत्वपूर्ण है। आलस से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में नियमितता लानी होगी। अनिल ने अपने जीवन में प्रेरणा के कई स्रोत ढूंढे। उसने उन लोगों की कहानियां पढ़नी शुरू की जो कठिनाइयों के बावजूद सफल हुए थे। यह कहानियां उसे आलस्य से लड़ने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती थीं। अनिल ने यह भी समझा कि प्रेरणा केवल बाहरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। उसने खुद के लिए प्रेरणा स्रोत खोजे, चाहे वह अपने परिवार का भविष्य हो या अपने सपनों को साकार करने की आकांक्षा। यह आंतरिक प्रेरणा उसे आलस्य को मात देने और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करती रही। सीख, प्रेरणा को अपने जीवन में ढूंढना बेहद जरूरी है। ये प्रेरणा आपको आलस से बाहर निकलकर आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। समय का सही उपयोग। अनिल का सबसे बड़ा सबक यह था कि उसने समय के महत्व को समझा। पहले वह अपने समय को बेकार की गतिविधियों में बर्बाद करता था, लेकिन अब उसने अपने समय का सही उपयोग करना सीखा। उसने अपने दिन को व्यवस्थित किया और हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया। समय का सही उपयोग करके अनिल ने महसूस किया कि वह अपने कामों को तेजी से और कुशलता से कर सकता है। इसका नतीजा यह हुआ कि वह अधिक उत्पादक बन गया और धीरे धीरे आलस्य को पूरी तरह से छोड़ दिया। समय का सही प्रबंधन सफलता की कुंजी है। जब आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आलस्य खुद ब खुद दूर हो जाएगा। आलस्य पर विजय। अनुशासन का जादू क्या है? अनिल ने अपने जीवन में अनुशासन को अपनाया। उसने समझा कि आलस्य पर विजय पाने का सबसे कारगर तरीका अनुशासन है। वह हर दिन अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। उसने अपनी आदतों में अनुशासन का समावेश किया और धीरे धीरे आलस को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया। अनुशासन का पालन करते हुए अनिल ने महसूस किया कि जीवन में सफलता पाने के लिए नियमितता और दृढ़ता कितनी जरूरी है। अनुशासन ने उसे आलस से बाहर निकालकर उसकी क्षमता को उजागर किया। अनुशासन के बिना आलस्य से छुटकारा पाना मुश्किल है। अगर आप अनुशासन को अपनाएंगे तो आप न केवल आलस को हरा पाएंगे, बल्कि जीवन में ऊंचाइयों तक भी पहुंचना। जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचना। आलस्य से बाहर निकलने के बाद अनिल ने देखा कि उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है।
वह अब समय का सम्मान करता था, नियमित रूप से काम करता था और उसकी सोच भी सकारात्मक हो गई थी। यह बदलाव उसके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में स्पष्ट रूप से दिखने लगा। अनिल की मेहनत और समर्पण ने उसे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां वह पहले कभी नहीं सोचता था कि वह पहुंच सकता है। उसका जीवन अब सफलताओं से भरा था और वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। सीख: जब आप आलस्य से बाहर निकलकर मेहनत और अनुशासन से काम करते हैं तो जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना संभव है। निष्कर्ष: अनिल की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, उसे बाहर निकलना संभव है। जब आप आत्म जागरूकता, अनुशासन, समय प्रबंधन और प्रेरणा को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आलस्य केवल एक मानसिक बाधा है जिसे तोड़कर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अनिल ने दिखाया कि आलस्य से बाहर निकलना और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना मुमकिन है। बस इसके लिए दृढ़ निश्चय, अनुशासन और आत्म प्रेरणा की जरूरत होती है। अनिल के जीवन से आलस्य को दूर करने के उपाय अब हम समझ चुके हैं कि अनिल के आलस्य के पीछे क्या कारण है, तो इसे दूर करने के कुछ उपाय भी जानना जरूरी है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। अनिल को अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करना चाहिए। इससे वह अपने काम को अधिक संगठित तरीके से कर सकेगा और उसे उतना कठिन महसूस नहीं होगा। छोटे कदम उठाने से मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को काम आसान लगने लगता है। अनिल को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखना होगा। उसे छोटे छोटे कार्यों में सफलता प्राप्त करके आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। जब व्यक्ति छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह बड़े कार्यों के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। समय महत्व: अनिल को यह सीखना होगा कि वह अपने समय का सही प्रबंधन कैसे करे। अगर वह अपने दिनचर्या को एक योजना के तहत व्यवस्थित करेगा तो उसे हर काम के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और वह काम को टालने से बचेगा। सकारात्मक सोच में बदलना आलस्य को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। निष्कर्ष: आलस्य केवल एक आदत नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे मानसिक और भावनात्मक कारण होते हैं। अनिल के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि आलस्य के पीछे आत्मविश्वास की कमी, असफलता का डर और समय प्रबंधन की कमी जैसे कई कारण हो सकते हैं। जब व्यक्ति इन कारणों को समझकर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है तो वह आलस्य पर विजय प्राप्त कर सकता है। अनिल जैसे लोग जो अपने आलस्य से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने मानसिक अवरोधों को पहचानकर प्रेरणा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 3: अनिल के जीवन के छोटे छोटे कार्यों को टालने की आदत। अनिल की आलस्य की आदत की शुरुआत तब हुई जब उसने सबसे छोटे और आसान कामों को टालना शुरू किया। उसे लगा कि अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद कर लूंगा। जैसे जैसे वह छोटे कामों को टालता गया, यह उसकी मानसिकता में एक पैटर्न बन गया। वह सोचता कि जब जरूरी होगा तब कर लूंगा। ये मानसिकता धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारियों पर भी लागू होने लगी। एक उदाहरण के तौर पर, जब उसे अपने ऑफिस का ईमेल चेक करना होता था, वह कहता अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, और फिर यह देर कभी खत्म नहीं होती थी। इसी तरह के छोटे छोटे टालने के फैसले उसकी आदत का हिस्सा बन गए। अनिल के जीवन में आराम करने का आकर्षण अनिल के जीवन में आलस्य की आदत तब और गहरी हो गई जब वह आराम और सुख की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगा। दिन भर के काम के बाद वह टीवी देखना, मोबाइल पर समय बिताना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना ज्यादा पसंद करने लगा। काम की जगह वह आराम को प्राथमिकता देने लगा। इससे उसे तत्कालिक खुशी मिली, लेकिन लंबे समय में इसका परिणाम उसकी उत्पादकता पर पड़ा। जब व्यक्ति अधिक से अधिक आराम की स्थिति में होता है तो मस्तिष्क उसी स्थिति को अपनी आदत बना लेता है। अनिल भी इस स्थिति में फंस गया और हर बार जब उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करना होता तो वह आरामदायक कार्यों को प्राथमिकता देता। असफलता और भय का सामना न कर पाना, fear of failure and avoidance। अनिल के मन में एक और बड़ा कारण था जो आलस्य को बढ़ावा दे रहा था।
असफलता का डर। वह अक्सर सोचता था कि अगर उसने काम शुरू किया और वह असफल हो गया तो उसे क्या सोचना पड़ेगा। यह भय उसे हर बार अपने कार्यों से दूर ले जाता था। आलस्य की आदत इस तरह विकसित होती है कि व्यक्ति उन कामों को टालने लगता है जिनमें उसे विफलता का डर होता है। अनिल को जब भी कोई नया प्रोजेक्ट मिलता, वह उसमें हाथ डालने से पहले कई बार सोचना शुरू कर देता। यही सोच उसे डराती थी और वह काम को टालने के लिए बहाने ढूंढने लगता। ये टाल मटोल की प्रक्रिया भी आलस्य की आदत को गहराई तक ले जाती है। लक्ष्यहीनता, लैक ऑफ क्लियर गोल्स, अनिल की आलस्य की आदत का एक और बड़ा कारण था लक्ष्यहीनता। उसके पास जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य या दृष्टिकोण नहीं था। उसने अपने जीवन में कोई ठोस योजना नहीं बनाई थी कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। जब व्यक्ति के पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, तो वह मानसिक रूप से भटकने लगता है और कामों को टालने लगता है। अनिल के जीवन में भी यही हुआ। उसे पता नहीं था कि उसे किस दिशा में जाना है और इसी भ्रम की स्थिति में वह किसी भी काम को गंभीरता से नहीं लेता था। उसकी योजना की कमी ने आलस्य की ओर धकेल दिया। प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा की कमी भी अनिल की आलस्य की आदत के पीछे का एक बड़ा कारण था। वह किसी भी कार्य को करने के लिए खुद को प्रेरित नहीं कर पाता था। उसे हर चीज में कुछ न कुछ कमी महसूस होती थी, कभी काम में तो कभी अपने प्रयासों में। इस तरह की मानसिकता व्यक्ति को आलसी बना देती है, क्योंकि उसे किसी भी काम को करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं मिलता। अनिल के जीवन में जब भी कोई मौका आता था, वह सोचता, क्या यह सच में करने लायक है? उसकी प्रेरणा की कमी उसे हर बार काम से दूर करती गई। अनिल की दिनचर्या अनियमित थी और इसी वजह से उसे आलस्य की आदत लगने लगी। जब किसी के पास कोई तयशुदा दिनचर्या नहीं होती, तो वह अपने कार्यों को असंगठित ढंग से करता है। अनिल के पास कोई सख्त टाइम टेबल नहीं था कि उसे कब क्या करना है। इसी लापरवाही से उसकी आलस्य की आदत और गहरी होती गई। बिना एक नियमित दिनचर्या के व्यक्ति अपने कार्यों को टालता रहता है, क्योंकि उसे कोई सीमा या डेडलाइन महसूस नहीं होती। यह अनियमितता धीरे धीरे आलस्य का मुख्य कारण बन जाती है। अनिल की आलस्य की आदत का एक और बड़ा कारण था तत्कालिक संतुष्टि की तलाश। वह ऐसे कामों में ज्यादा समय लगाता था जो उसे तुरंत खुशी या संतोष देते थे, जैसे सोशल मीडिया ब्राउज करना, गेम खेलना या दोस्तों के साथ समय बिताना। उसे लगता था कि इन गतिविधियों से उसे जल्दी खुशी मिलती है, जबकि लंबे समय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में समय और मेहनत की जरूरत होती है। निष्कर्ष, अनिल जैसे लोगों के जीवन में आलस्य की आदत धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से शुरू होती है और समय के साथ गहराई में चली जाती है। आलस्य की आदत को पहचानकर और इसके पीछे के मानसिक और व्यवहारिक कारणों को समझकर ही इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अनिल को अगर इस आदत से बाहर निकलना है तो उसे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, अपनी प्रेरणा को बढ़ाना होगा और जीवन में स्पष्ट उद्देश्य बनाना होगा। अध्याय 4, सफलता और आलस्य। क्या आपका आलस आपकी सफलता में बाधा है? अनिल के जीवन से सीखें। अनिल का जीवन एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में बीता। वह बुद्धिमान था और उसके पास अपनी क्षमताओं को साबित करने के कई मौके भी थे, लेकिन उसे अपनी सफलता में कभी भी वह उपलब्धि नहीं मिली जिसकी वह आकांक्षा रखता था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था आलस्य। अनिल का आलस उसकी सफलता की राह में एक बड़ी बाधा बन चुका था। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आलस्य व्यक्ति की सफलता में रुकावट बन सकता है और अनिल के उदाहरण से हम इससे उबरने के उपाय सीख सकते हैं। अनिल को समय प्रबंधन में हमेशा दिक्कत होती थी। जब भी उसे कोई काम समय पर करना होता, वह उसे टालने की आदत में फंसा रहता था। आलस्य की आदत ने उसकी प्राथमिकताओं को धुंधला कर दिया था। उसका आलस उसे उन कामों को समय पर पूरा करने से रोकता जो उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। आलस्य समय को बर्बाद करता है और जब व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता तो उसकी सफलता की संभावनाएं घट जाती हैं। अनिल का आलस्य उसे हर अवसर से दूर करता गया, क्योंकि उसने कभी भी समय का सही मूल्य नहीं समझा। आलस्य से बाहर निकलने के लिए समय का सम्मान करना बेहद जरूरी है।
यदि आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो सफलता की राह आसान हो जाएगी। अनिल ने कई बार महसूस किया कि वह अपने साथियों से पीछे छूट रहा है। उसकी वजह थी उसकी धीमी प्रगति। आलस्य ने उसे एक स्थिर मानसिकता में बांध रखा था। जब उसके दोस्त नए अवसरों का पीछा कर रहे थे और अपने करियर में तरक्की कर रहे थे, तब अनिल अपने कामों को टालने की आदत में उलझा हुआ था। प्रगति करने के लिए लगातार मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है, लेकिन आलस्य व्यक्ति को उस स्थान पर ही रोक देता है जहां वह है। यही कारण था कि अनिल अपने जीवन में बार बार असफल हो रहा था। सफलता के लिए निरंतरता जरूरी है। आलस्य आपकी प्रगति को धीमा कर देता है और आपके सपनों को हकीकत में बदलने में बड़ी बाधा बनता है। अनिल को आलस्य के कारण आत्मविश्वास की भी कमी महसूस होने लगी। जब वह बार बार अपने कामों को टालता और असफल होता तो उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों गिरने लगे। उसे ऐसा लगने लगा कि वह किसी भी काम को समय पर पूरा नहीं कर सकता और इसी मानसिकता ने उसे और आलसी बना दिया। आलस्य का एक दुष्चक्र है। जब व्यक्ति आलसी बनता है तो उसके आत्मविश्वास में कमी आती है और आत्मविश्वास की कमी उसे और ज्यादा आलसी बना देती है। अनिल के साथ यही हुआ और उसकी सफलता उससे और दूर होती गई। आलस्य आत्मविश्वास को कमजोर करता है और आत्मविश्वास के बिना सफलता हासिल करना मुश्किल हो जाता है। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से काम करना जरूरी है। अनिल के जीवन में कई ऐसे मौके आए जहां वह अपनी क्षमताओं को साबित कर सकता था, लेकिन आलस्य के कारण वह उन मौकों का फायदा नहीं उठा पाया। चाहे वह नौकरी के प्रमोशन का मौका हो या किसी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का, अनिल हमेशा आलस में डूबा रहता और मौका हाथ से निकल जाता। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं, लेकिन आलसी व्यक्ति अवसरों को पहचानने और उन पर तुरंत कार्रवाई करने में विफल रहता है। यही कारण था कि अनिल के जीवन में कई सुनहरे मौके उसके आलस के कारण बर्बाद हो गए। सफलता के लिए मौकों को पहचानना और उनका सही समय पर फायदा उठाना बेहद जरूरी है। आलस्य व्यक्ति को इन अवसरों से दूर कर देता है, जिससे सफलता की राह कठिन हो जाती है। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें पूरा करें। इससे आलस्य कम होगा और आपको काम करने की प्रेरणा मिलेगी। अपना समय सही तरीके से प्रबंधित करें। कामों को टालने की बजाय उन्हें समय पर पूरा करें। नियमित दिनचर्या बनाएं। एक सख्त दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। स्वयं को प्रेरित करें। अपने जीवन में प्रेरणा के स्रोत खोजें, चाहे वह आपकी सफलताएं हों या आपके सपने। इनसे खुद को प्रेरित करें। निष्कर्ष अनिल के जीवन से हमने देखा कि आलस्य व्यक्ति की सफलता की राह में कितनी बड़ी बाधा बन सकता है। आलस्य न केवल आपके समय और अवसरों को बर्बाद करता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और प्रेरणा को भी कमजोर करता है। इसीलिए यदि आप आलस्य से बाहर निकलकर अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा, प्रेरित रहना होगा और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। सफलता पाने के लिए आलस्य को छोड़ना जरूरी है। अनिल की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम आलस को छोड़कर मेहनत और समर्पण से आगे बढ़े तो सफलता अवश्य ही मिलती है।